गुड मॉर्निंग छात्रों, आरकेपीजी साइंस कॉलेज जयपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है साथियों। तो अभी हमने पिछले वीडियोज में फाइनल ईयर बीए फाइनल ईयर जो है थर्ड ईयर की द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित 2 निबंधों की चर्चा की है, 2 निबंध कंप्लीट करवाए हैं। अभी हम चलते हैं साथियों बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे जो बीए फर्स्ट ईयर में 2 भाग होते हैं पेपर के, एक गद्य भाग और एक पद्य भाग। तो हम बात कर रहे हैं अभी गद्य भाग की। गद्य भाग में साथियों आपकी 2 पुस्तक हैं। एक तो है कहानी चयन का, जिसमें 9 कहानियां हैं आपकी, और दूसरी है आपकी गद्य की विधाएं, उसमें लगभग 5 चैप्टर हैं आपके। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में साथियों अभी हम कहानी चयन का से, बुक का नाम है कहानी चयन का और कहानी का नाम है उसने कहा था। तो सबसे पहले नंबर की कहानी उसने कहा था, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। तो ये जो उसने कहा था कहानी के लेखक जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी साथियों आपने नाम सुना होगा। तो ये जो कहानी है उसने कहा था, ये जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था, इसलिए इन्होंने हिंदी जगत में बहुत लगभग कोई 3 कहानी लिखी है उन्होंने और हिंदी जगत में अच्छी पहचान बनाई है। तो आगे हम बात करते हैं लेखक परिचय की। देखेंगे साथियों लेखक परिचय। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है साथियों, ये जो है ना आपको बता दूं सन 1823 में 7 जुलाई को पुरानी बस्ती जयपुर में ही इनका जन्म हुआ था। पुरानी बस्ती जयपुर का नाम आपने सुना होगा साथियों, जयपुर, यही जयपुर अपना वाला जयपुर। तो पुरानी बस्ती जयपुर में ही इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने जीवन में और बाद में इनका निधन जो है ना सन 1922 में काशी में हो गया था। तो इन्होंने जो है ना अपने जीवन में जो कहानियाँ लिखी हैं, 3 कहानियाँ जो मैंने अभी बताया, इन्होंने केवल 3 कहानियाँ ही लिखी हैं। तो हम बात करते हैं लेखक परिचय की साथियों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आधुनिक हिंदी साहित्य में हिंदी के नव जागरण हेतु अग्रणी लेखकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं साथियों। इनका जन्म जैसा कि मैंने अभी बताया 7 जुलाई 1883 पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था और निधन इनका 1922 में काशी में हुआ था। तो उसने कहा था हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी है साथियों। उसने कहा था ये हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी है। इससे पहले कोई भी कहानी प्रेम के ऊपर नहीं लिखी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों। इसके पात्र जो है देखेंगे आप, पात्रों का देखेंगे। मुख्य पात्र जो है इसमें लहना सिंह, सूबेदारनी, हजारा सिंह और हजारा सिंह का पुत्र है बोधा सिंह आदि। ये साथियों आपके मुख्य पात्र हैं। और गौड़ पात्रों में वजीरा सिंह, लट्टन साहब, सिख पलटन के सिपाही, जर्मन अफसर आदि, ये सब आपके गौड़ पात्रों में आते हैं, जिनको अन्य पात्र भी कह सकते हैं। तो साथियों हम चलते हैं कहानी की कथानक पे बात करते हैं। कहानी का कथानक क्या है साथियों देखेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है। उसने कहा था ये कहानी का जो स्थान है अमृतसर है। तो अमृतसर में ही ये कहानी की स्टार्टिंग की है इन्होंने। देखेंगे साथियों इसका स्थान अमृतसर में है। और हम बात करते हैं कहानी के कथानक की। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि अभी हमने बात की थी आपसे, कहानी की चर्चा हम बाद में करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं लेखक जो है ना आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा, किन किन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है। तो हम देखेंगे आगे कौन कौन
से क्षेत्र रहे हैं इनके। तो साथियों आगे चलेंगे, कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जैसे कि पत्रकारिता, शिक्षण कार्य, साहित्य सृजन आदि। ये 2-3 कार्य थे इनके, इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन जो है ना, समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो गुलेरी रचनावली में प्रकाशित हुआ है साथियों। गुलेरी रचनावली ये लिखा हुआ है, समस्त रचनाओं का संकलन गुलेरी रचनावली में दिया गया है। और इनका जो शैली रही है कहानी को लिखने की शैली, वो क्लेश बैंकर की शैली का प्रयोग किया है इन्होंने इस कहानी में साथियों। तो हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कथानक की। तो कथानक पर चलते हैं साथियों। इसकी स्टोरी बहुत ही शानदार है साथियों, ध्यान से देखेंगे तो स्टोरी में साथियों देखेंगे, जैसे कहानी कहने व सुनने की हमारी भारतीय परंपरा रही है साथियों। पुरानी परंपरा प्रथा चली आ रही है कि हम दादी नानी से सभी से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। तो उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लहना सिंह। लहना सिंह जो कि हमने मुख्य पात्रों में इसका नाम दिया हुआ है, देखेंगे साथियों। तो समाज जो इस कहानी का है, जहाँ से ये आरंभ हुई है कहानी, वो है साथियों अमृतसर। अभी मैंने बताया था आपको, तो अमृतसर में ये कहानी लिखी गई है। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। तो कहानी का आरंभ जो है अमृतसर का जो बाजार है वहाँ से किया गया है। तो बाजार में एक बालक बालिका मिलते हैं। तो बालक बालिका छोटे हैं वो साथियों, बालक बालिका कम उम्र के हैं। तो वो एक बाजार में आपस में मिल जाते हैं। वो बालक बालिका कौन है साथियों? बालक तो है लहना सिंह और बालिका है सूबेदार। ठीक है, तो यहाँ बालक बालिका का ही नाम दिया गया है और इनका मुख्य पात्रों में ही नाम आता है। ये बहुत बड़े नहीं हैं, थोड़े 13, 14, 15 साल के हैं। तो ये बाजार में अचानक मिल जाते हैं। कौन से बाजार में? अमृतसर के बाजार में। तो साथियों देखेंगे अमृतसर के बाजार में ये दोनों आपस में मिलते हैं। यह बालक कोई और नहीं, सिख फौज का जमादार लहना सिंह ही था, जो सिख फौज का आगे चल के सिख फौज का जमादार हुआ करता था। और बालिका जो थी वो हजारा सिंह, जो आपका गौड़ पात्र है, सॉरी मुख्य पात्र है हजारा सिंह। तो हजारा सिंह की पत्नी हुआ करती थी कौन? सूबेदारनी। जो बालिका थी पत्नी किसकी बन गई थी? हजारा सिंह की। तो साथियों लहना सिंह के मन में बचपन की स्मृतियां हैं। बचपन मतलब जब वो बाजार में एक बार मिल जाते हैं तो क्या होता है देखेंगे साथियों। बाजार में बालक बालिका जब मिलते हैं आपस में तो एक दूसरे को देख करके आकर्षित होते हैं और कई दिनों तक उनका पास में ही उनका भी गांव है तो वहाँ से आ जाते हैं मार्केट और कई दिनों तक वो आपस में मिलते रहते हैं। एक दिन का टाइम था कि दोनों ने आपस में कुछ कहाँ से शुरू करें। जैसे कहते हैं जब प्रेम हो जाता है किसी से तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत की जाए, क्या बात करी जाए। तो उसी हड़बड़ाहट में इन्होंने लहना सिंह जो है, जो आपका मुख्य पात्र है, ये उसको देख के बहुत ही भावुक हो गया था, बहुत ही आकर्षित हो गया था। तो इसने जो है ना उस बालिका से स्टार्टिंग यानी शुरुआत की बातचीत की। तो क्या की? सबसे पहले पूछ लूँ कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई मतलब सगाई या शादी। तो लहना सिंह पूछ रहा था कुड़माई हो गई क्या? तो उस लड़की ने, जो सूबेदारनी थी, उस लड़की ने हाँ में जवाब दे दिया। हाँ में जवाब सुनते ही वो वहाँ से हाँ करके और भाग गई आगे। भाग गई तो लहना सिंह जो था यानी पूर्ण आत्मा से पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका था। उसने आगे चल के फौज में वो सूबेदार नियुक्त हुआ और कभी भी उसने शादी भी नहीं की क्योंकि उसकी जो बचपन की स्मृतियाँ थी साथियों, वो उस लड़की को लेकर, सूबेदारनी को लेकर के वो उसके
रहता था और उसके बारे में ही जो भी चीज़ें, वही स्मृतियाँ उसके मन में चलती रहती थी बचपन वाली। तो आगे देखेंगे साथियों कि इसमें जो है ना, इनकी जो स्मृतियाँ जो चलती रहती थी सूबेदार क्या नाम इसका, लैला सिंह के अंदर, तो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस बालिका से जुड़ी हुई थी साथियों, जिसे वह मन की गहराइयों से चाहता था। गुलेरी जी ने संपूर्ण घटनाओं के केंद्र में लैला सिंह को रखकर जिस वीर चरित्र का निर्माण किया है साथियों, वह लैला सिंह ही है। वह मात्र प्रेमी नहीं है बल्कि कर्तव्य पालक भी है साथियों। वो सिर्फ प्रेम करना ही नहीं जानता है बल्कि कर्तव्य का पालन करना भी जानता है। लैला सिंह बहुत ही भावुक व्यक्ति है और बहुत ही कर्तव्य परायण है, तो कर्तव्य का पालन करना भी जानता है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे लैला सिंह की, और उसके कर्तव्यों को प्रेम से प्रेरणा मिलती है, यानी प्रेम, पहले उसको प्रेम हो जाता, उसके बाद ही उसको कर्तव्य करने की प्रेरणा मिलती है। और प्रेम को कर्तव्य उदात्त बना देता है साथियों। प्रेम को कर्तव्य जो है उदात्त बना देता है, जिसके कारण वह सूबेदारनी को पति व पुत्र की रक्षा का वचन भी देता है इस कहानी के अंदर साथियों। और उस वचन की पालना प्राणों की आहुति देकर करता है। तो जैसा कि लैला सिंह जो है, एक बार कहानी के अंदर क्या हुआ, ये हजारा सिंह सूबेदारनी का पति हो गया। जब वो बड़ी हो गई, बालिका से जवान हो गई, तब उसकी शादी किससे हो गई, हजारा सिंह से। हजारा सिंह उसका पति हो गया। लैला सिंह को साथियों ये बात पता नहीं थी कि वो बालिका जो सूबेदारनी है वो हजारा सिंह की पत्नी है। एक बार क्या हुआ, जब ये लैला सिंह फौज का सूबेदार था, तो ये लैला सिंह, वजीरा सिंह, ये सब साथ साथ रहते थे साथियों। तो एक दिन लैला सिंह जो है, लैला सिंह को हजारा सिंह ने अपने घर भेज दिया समाचार लाने के लिए, क्योंकि उस समय साथियों कोई फोन वोन तो थे नहीं कि हेलो हाय करके हालचाल ले लिए जाए। तो जैसे ही हजारा सिंह ने लैला सिंह को अपने घर भेजा समाचार लेने के लिए, तो लैला सिंह जैसे ही गया, वहाँ देखता है सूबेदारनी को, तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पता भी नहीं था कि जिस बालिका को वो मन की गहराइयों से चाहता था साथियों, जो बाजार में मिली थी, अमृतसर के बाजार में, तो वो बालिका बड़ी होकर के सूबेदारनी बन गई, जो हजारा सिंह की पत्नी थी। तो उसको देखते ही उसके बचपन की सारी स्मृतियाँ उसको वापस याद आ जाती हैं और वो उससे मिलके बहुत खुश होता है। उसे पता नहीं था कि हजारा सिंह की पत्नी उसकी बचपन की दोस्त है, जिसके लिए वो आत्मसमर्पण कर चुका है साथियों, और बहुत ज़्यादा मन की गहराइयों से उसे प्रेम करता है, आज भी करता है। प्रेम साथियों कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज है और कल नहीं है। प्रेम हमेशा प्रेम ही रहता है। अगर सच्चा प्रेम है तो जीवन में कभी भी उस प्रेम पर आँच नहीं आती है साथियों। चाहे उतार चढ़ाव जीवन के परिस्थितियाँ कोई सी भी आ जाए, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है, वो कम और ज़्यादा नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। जिसके प्रति हो गया तो हो गया। सच्चे प्रेम की यही परिभाषा होती है साथियों। तो यहाँ जो सूबेदार, जो लैला सिंह है, सूबेदारनी को देख के साथियों बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचने लग जाता है क्या ये वही लड़की है जिसको मैं मन की गहराइयों से चाहता हूँ, और वो आज भी चाहता है। लेकिन साथियों उसको कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ अब वो जान चुका है कि ये हजारा सिंह की पत्नी है, ये हमारी वो प्रेमिका नहीं है जिसको मैं मन की गहराइयों से प्रेम करता हूँ। लेकिन वो फिर भी उसी को ही प्रेम करता है, वो किसी दूसरे के बारे में कभी सोचता भी नहीं है साथियों। तो उसने क्या किया, उस सूबेदारनी को बातों बातों में उसने वचन दे दिया। जब वो समाचार लेने आया था घर पे, वचन दिया कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारा पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह, इन दोनों की
जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर इस कहानी को लिखा गया है। तो वहाँ युद्धों की बात हो रही थी। तो युद्ध के मैदान में चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, मैं हजारा सिंह और आपके पुत्र बोधा सिंह को अपने प्राणों को देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। ये वचन उसने सूबेदारनी को दे दिया था, क्योंकि उसका प्रेम जो है ना उदात्त था और कर्तव्य की प्रेरणा देता था उसको कर्तव्य करने की। तो बच्चों, जब वो मन की गहराइयों से उसको चाहता था तो उसी की हर चीज के लिए वो मर मिटने को तैयार भी था, क्योंकि उसके मन में जो सूबेदारनी यानी वो छोटी सी बालिका का जो स्थान था वो किसी और ने नहीं ले पाया था। साथियों, प्रेम बहुत ही विचित्र चीज होती है बच्चों। ये हमारे जीवन की सभी खुशियाँ छीन लेती है, क्योंकि बहुत प्रेम जो है ना इसमें बहुत बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं। साथियों, प्रेम ऐसे ही नहीं होता है, बातों से नहीं होता है। आजकल के ज़माने में तो स्वार्थी प्रेम है साथियों। किसी से स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो प्रेम हो गया, और स्वार्थ नहीं हुआ तो प्रेम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। इस कहानी में ये कहानी बहुत ही, उसने कहा था, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही भावपूर्ण कहानी है साथियों। तो इसमें लैला सिंह और बालिका जो सूबेदारनी के रूप में लैला सिंह की पत्नी हो गई है बड़े होके, तो इन दोनों के, जबकि इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ऐसा कुछ था भी नहीं, मन की भावना को समझ भी नहीं पाए थे एक दूसरे की, लेकिन आकर्षण तो आकर्षण, ऐसा आकर्षण आपस में दोनों का हुआ कि उसकी तो सूबेदारनी की तो जब वो बड़ी हो गई उसकी शादी हो गई हजारा सिंह के साथ, और जो लैला सिंह था बच्चों उसने शादी नहीं की थी, क्योंकि वो उसी लड़की को मन की गहराई से चाहता था, उसी के बारे में स्वप्न देखता था और उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता था। कभी भी उसने दूसरी शादी के बारे में या कोई सी भी शादी करने के बारे में सोचा नहीं था। तो साथियों, जब उसने सूबेदारनी को ये वचन दिया कि तुम्हारे पुत्र और पति को मैं अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा करूंगा, उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये वचन दिया, तो उस वचन को, ये वचन ऐसे ही नहीं दिया था साथियों। वो बहुत ही प्रेम में आकर डूबा हुआ था। वो प्रेम के वशीभूत होकर ही कर्तव्य का पालन कर रहा था, और प्रेम उसका उदात्त हो चुका था। अब उसे वो चीज जो होती है ना, बोलना चालना, बैठना उठना, देखना सुनना, ये चीजें उसके मन में नहीं थी। उसका उदात्त प्रेम कर्तव्य भावना का स्थान ले चुका था। अब उसको अपने कर्तव्य का ही पालन करना था। तो साथियों, आगे हम देखेंगे इस कहानी का जो कथानक था वो अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस बालिका से ही उसकी सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी, जिसे वो मन की गहराइयों से चाहता था। तो लेखक ने भी साथियों जो जिस वीर चरित्र का निर्माण किया है वह कोई और नहीं, लैला सिंह ही था। वह मात्र प्रेमी ही नहीं, कर्तव्य पालक भी था। उसके कर्तव्य को प्रेम से प्रेरणा मिलती है और प्रेम को कर्तव्य उदात्त बना देता है साथियों, जिसके कारण वह सूबेदारनी को पति व पुत्र की रक्षा का वचन देता है और उस वचन की पालना प्राणों की आहुति देकर भी करता है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका मूल भाव क्या था साथियों। इस कहानी का मूल भाव यही था जो हमने चर्चा की है, अभी आपको अध्ययन करवाया है। अब हम बात करते हैं साथियों गुलेरी जी की रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुलेरी जी की रचनाएं क्या है साथियों, देखेंगे हम आगे।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मुख्य रचनाएं। तो साथियों रचनाओं की बात करते हैं, इन्होंने कौन कौन सी इनकी रचनाएं रही हैं। जैसे है घंटाघर, सुकन्या, बुद्धू, बुद्धू मतलब बुद्धू का कांटा। ये सब साथियों पहले सिलेबस में आया करता था। और हीरो का हार, हीरे का हार, सुखमय जीवन, उसने से उसने कहा। तो साथियों ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो आगे हम साथियों इन्हीं रचनाओं का जो है ना एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे साथियों। अभी हम चलते हैं आगे। तो साथियों जैसा कि हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मुख्य रचनाएं यहाँ बता दी हैं आपको, तो इनकी ये 6 मुख्य रचनाएं हैं। अब ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है साथियों, बिल्कुल आसान है। इनको हम किस तरह एक कड़ी के अंदर 2 लाइनों के अंदर याद कर सकते हैं सारी रचनाओं को। जैसे यहाँ है, उसने सुकन्या से कहा, अरे बुद्धू हीरे का हार घंटाघर के पास मिलेगा, जिससे जीवन सुखमय होगा। सिंपल। उसने सुकन्या से कहा, क्या कहा कि अरे बुद्धू हीरे का हार घंटाघर के पास मिलेगा, जिससे जीवन सुखमय होगा। इतनी सी बात याद करनी है, आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। कैसे? उसने से उसने कहा था, सुकन्या से सुकन्या, अरे बुद्धू से बुद्धू का कांटा, हीरे का हार हीरे का हार, घंटाघर से घंटाघर, और जिससे जीवन सुखमय यानी सुखमय जीवन इसकी रचना है। तो ये सारी रचनाएं आपको बता दी गई हैं। बीच बीच में जो शब्द छूटे हैं ये साथियों वाक्य को पूरा करने के लिए अव्यय शब्द हैं, अव्यय शब्दों से जोड़ा गया है इनको। तो इनको आप नहीं देखेंगे, आप अपनी ओनली रचनाओं को देखेंगे और आप याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं साथियों भाषा की, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी के अंदर कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है। तो भाषा पे चलते हैं साथियों। भाषा है कि पंजाबी, अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी, गीत के शब्द, गीत के शब्द। ठीक है साथियों, तो ये भाषा है कि पंजाबी, अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी गीत के कुछ शब्द इसमें सम्मिलित हैं साथियों। इन्होंने इसी भाषा का प्रयोग कहानी उसने कहा था में किया हुआ है। अब हम चलते हैं साथियों आगे, बात करते हैं कि कहानी का जो
कथानक की हमने चर्चा कर ली है साथियों आपसे। अब हम चलते हैं कि कहानी को किस तरह समझा जाए। जब आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे साथियों तो बहुत ही डिफिकल्ट नजर आएगी, क्योंकि इसमें भाग 3 यानी 3 भागों में इस कहानी को बांटा गया है। प्रथम भाग जो है वो बालक और बालिका के मिलन से स्टार्टिंग होती है प्रथम भाग की, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। और दूसरा भाग जो है साथियों, तो दूसरे भाग में कहीं पर भी पहले भाग को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, यानी पाठक जो है पढ़ने वाला कहीं पे भी उनका दोनों का प्रथम भाग का और द्वितीय भाग का कहीं पे भी मिलान नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा, बहुत कठिनाई से समझ में आती है वो प्रथम और द्वितीय भाग। उनका कहीं पे भी मिलान नहीं है परस्पर, कहीं पे भी मिलता जुलता नहीं है, कहानी की स्टोरी ही बदल जाती है वहाँ पे सेकेंड पार्ट में जाके। और तृतीय भाग जो है साथियों वो है लहना सिंह जो है मृत्यु से पहले, लहना सिंह की जब मृत्यु होती है तो उससे पहले जब वो उसकी स्मृतियों के द्वारा, उससे पहले स्मृतियों के द्वारा उसके प्रथम भाग को और द्वितीय भाग को इतने परस्पर जोड़ के इस तरीके से उसको प्रकाशित किया गया है, इस तरह से उसको आगे कहानी को बढ़ाया गया है कि देखा जाए तो उसमें जो है ना तृतीय भाग में जाके पहला और दूसरा ये दोनों ही भाग बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाते हैं। उनका जोड़ तोड़ जो भी है कहानी के अंदर वो सारा तृतीय भाग को पढ़ने के बाद में ही समझ में आता है साथियों। लेकिन कहानी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है सेकेंड भाग में जाके आपका माइंड जो है ना चले कि प्रथम में क्या था द्वितीय में क्या था, ये कहानी चेंज कैसे हो गई। चेंज नहीं होता साथियों, वो युद्ध की चर्चा उसमें होना शुरू हो जाती है तो ये बालिका और सूबेदारनी यानी लहना सिंह और सूबेदारनी इन दोनों का वहाँ जो परस्पर प्रेम की जो चर्चा है वो नहीं होती है। तो हम सोचते हैं कि पता नहीं है बीच में कहाँ से इस कहानी को क्या मोड़ दे दिया गया है। लेकिन साथियों जैसे ही हम तृतीय भाग को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जो लहना सिंह है उसकी स्मृतियों के माध्यम से इस कहानी का प्रथम और द्वितीय भाग दोनों को ही ऐसे आपस में सजोया गया है, ऐसे मिलान किया गया है कि कहानी का रूप ही बदल जाता है। पूरी कहानी शुरू से अंत तक हमारे समझ में बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आ जाती है। तो साथियों आगे हम बात करते हैं आपसे इसी कहानी के जो है ना पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो हम पहला प्रश्न इसमें करवाएंगे। अभी आप कहानी के बारे में समझ चुके होंगे साथियों, तो बाकी की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। अभी आपको कथानक समझाया हुआ है, पात्रों के नाम समझा दिए हैं, लेखक के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की है आपसे। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी में साथियों